नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्री का जो पेपर होने वाला है 12 अक्टूबर को, उससे संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक में ये आज हम पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैप्स के बारे में आज पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझ भी लेंगे कि ये टॉपिक मैं जो बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यानी आईएएस का पेपर अभी हुआ 2025 का, अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले पेपर हुआ ये। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सवाल पूछा जाता है और इसमें कुछ ये 5-6 कंट्रीज के नाम डालते हैं और उसमें बोलते हैं कि बताओ भैया कि इसके अंदर नाटो कंट्री कौन सी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन कौन सी है, ये सवाल पूछा गया था। अब अगर हम इसको पीसीएस के माध्यम से डिकोड करना चाहें कि क्या पीसीएस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है ये टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया है। और अगर यूपीएससी में कुछ पूछा जा रहा है तो आप मान के चलिए कि 70-60% चीजें वहां से पूछी जाती हैं। और अगर डायरेक्टली नहीं पूछी जा रही हैं तो इनडायरेक्टली पूछी जाएंगी, या कुछ उसी तरह के संबंधित सवाल पूछ लिए जाएंगे। जैसे नाटो अगर ऊपर पूछा गया तो नाटो में तो ऑलरेडी पीसीएस में पूछा गया हुआ है, तो नाटो का डायरेक्ट सवाल आ सकता है। अगर डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहा है, अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ट्रिक करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि यार अगर यूपीएससी में नाटो पूछा गया तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना पीसीएस को हम बोल देते हैं कि बताओ सार्क कंट्री कौन सी है, या बिम्स्टेक इंडिया से संबंधित कौन सी है, एससीओ कौन सी है, या ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी है, G7 कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है ये। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं जो जिसमें जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। अगर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है तो दुनिया के लेवल पर वो अलग अलग आ जाता है। तो आज मैंने थोड़ा मिक्स किया है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से कि नाटो कंट्री पढ़ेंगे, लेकिन नाटो को के साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नाटो, चूंकि नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, ये यूरोप में है। यानी कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोप, ज्यादातर यूरोप के अंदर है। 32-33 कंट्रीज का एक समूह है जो कि रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो ये वैसे भी हॉट टॉपिक हो जाता है ये कि भाई कौन सी कंट्री नाटो का सदस्य है, कौन सा नहीं है। और इन्होंने बोला था कि कोई, अगर हम एक ग्रुप है कि हम पे कोई किसी एक कंट्री पे अगर अटैक करेगा तो हम मानेंगे कि हम पे उसने अटैक कर दिया। ठीक है, इसीलिए नाटो का बड़ा समस्या चला, और पूरा नाटो जो है वो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है और रशिया अकेले पड़ा हुआ है। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे एग्जाम के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ठीक से कवर करेंगे, ना सिर्फ नाटो के संदर्भ में कवर करेंगे, बल्कि और क्या क्या जुड़ा हुआ इससे है उसको कवर कर लेंगे। और यकीन मानिएगा कि 4-5-6 मैप मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि नाटो से ही निकलते हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर सवाल या तो आ चुके हैं या तो आने की बहुत संभावना है। मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको 100% 2 नंबर तो आपके एग्जाम में जो है, 2 नंबर के मतलब एक क्वेश्चन जो होता है 1.33 नंबर का, वो आपका पक्का 100% यहाँ पर फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक सवाल और पूछा गया था, मैं दूसरा, इसके अंदर इन्होंने ये 4-5 कंट्रीज के नाम दिया था, बोला था कि इसमें बताओ कि जो एंडीज पर्वत है वो किन किन देशों से गुजरता है। तो इससे संबंधित सवाल एक वो भी कवर करेंगे हम। तो आप देख रहे हो कि मैप से संबंधित 2 सवाल, बल्कि एक सवाल और था वो लेक्स के ऊपर था, वो भी मैप से संबंधित है। 2-3 सवाल यहाँ पर आप देख रहे हो यूपीएससी पूछा जाता है। मैप बहुत ट्रेंड में है, तो हमें ट्रेंड समझना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन हम करें। हम सिर्फ घटना चक्र पढ़ के नहीं आ सकते, घटना चक्र पढ़ेंगे तो ट्रेंड से पीछे रह जाएंगे, हमें आगे देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप नए तरीके से पढ़ना चाहते हो, थोड़ा कम पढ़ कर प्रिसाइज पढ़ना चाहते हैं कि आप सही तरीके से अपनी तैयारी कर सको, तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई 80-20 की, उस स्ट्रेटजी यानी कि मात्र 100 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। अगर इस स्ट्रेटजी पे आप करना चाहते हैं तो ये बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 2499 है, 9919-521-555 पे कॉल कर सकते हैं। अगर अगर 50-60 क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, 90 क्वेश्चन 100% राइट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये एक मनी बैक स्कीम है, यानी क्या कि अगर एक हफ्ते के अंदर आप में सुधार नहीं हुआ, सुधार कैसे होगा, आपके टेस्ट होंगे आपके एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करने से पहले टेस्ट लिया जाएगा, और अगर एक हफ्ते के अंदर जो नया मेथोडोलॉजी है उसमें आप सुधार नहीं कर पाते हो तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं है, ये बैच इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको मटेरियल दिया जाएगा, बल्कि सुधार हो रहा है ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो वो आप कर सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाटो सदस्य की हम बात करते हैं, तो नाटो जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं,
आप देखिए अल्बेनिया भी इसके अंदर एक कंट्री है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अल्बेनिया पहला कंट्री अल्बेनिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, यूके, यूएसए, ग्रीस है, टर्की है, जर्मनी है, स्पेन है, चेकिया है, हंगरी है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लतीविया, लुथानिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अच्छा अल्बेनिया यहाँ पर नीचे आ गया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे 32 कंट्री हो गए। तो या तो एग्जाम में सवाल ये पूछा गया था इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है, तो सर्बिया इसके अंदर नहीं है, तो आप देख लीजिए सर्बिया इसके अंदर नहीं है, ऑप्शन में सर्बिया दिया गया था। ठीक है, एक ऑस्ट्रिया दिया गया था, वो भी इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर दो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छा अगर अभी बात करें तो सबसे लेटेस्ट कौन सा देश ज्वाइन हुआ है, तो स्वीडन ज्वाइन हुआ है 2024-23 के 24 के अंदर, है ना। स्वीडन ने नेटो की सदस्यता ले ली इसी बात से, और यूक्रेन बोला था हमें भी दे दो, रशिया चिड़ा हुआ था, इसलिए लड़ाई हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपने कंट्री समझ ली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि याद कैसे करोगे यार, याद करने का प्रोसेस आपके पास, रिवीजन का मॉडल है आपका। तो रिवीजन के लिए मैंने हमेशा एक बात बिलीव करता हूँ कि चीजें को सिंपल रखेंगे। एमसीक्यू की जगह मैं यहाँ पर एक कई तरीकों में एक तरीका बनाया है कि याद करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक ना आपके दिमाग के अंदर पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो सके, मैंने यहाँ पर ना ये लिख दिया है। और मैं जितने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं सबको भेजूंगा कि भैया ये, अब आप इसको लिख लिख के ना भेजो, एमसीक्यू नहीं लगाएंगे। जब इस तरह करोगे तो आपके दिमाग की पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो ए फॉर एल्बेनिया हो जाएगा, बी फॉर बुल्गारिया हो जाएगा, बी फॉर बेल्जियम हो जाएगा, सी फॉर चेकिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हिंट मिलेगा और आपका दिमाग एक्टिव होगा और वो चीजों को पकड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे आपको ये टेस्ट है, क्विज के रूप में, टेस्ट के रूप में, यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे, अब यहाँ पर एक चीज और भी है, मैं इसी क्वेश्चन में जब हम और डीप जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बाल्टिक लिखा हुआ है। तो बाल्टिक नेशन कौन कौन से, उसको हम पढ़ेंगे अभी, एग्जाम में आ चुका है। यूरोप के अंदर कंट्री होती है जहां पर एक तरह की भाषा बोली जाती है, तीन कंट्रीज है, उनको हम बाल्टिक नेशन बोलते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है पीसीएस के अंदर कि बाल्टिक नेशन कौन से हैं। ठीक है, फिर आप एड्रियाटिक नेशन कौन से हैं, देखिए अंग्रेजी में देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, ये सब आ चुका है एग्जाम में। ठीक, इबेरियन पेनिसुला के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, एल्प्स पर्वत कहां से हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूपीएससी के अंदर कि एंडीज पर्वत के बारे में पूछा था, तो एल्प्स यूरोप के अंदर है। जो एल्प्स पर्वत कहां किस किस देशों से गुजरते हैं। ठीक है, तो और ओनली मुस्लिम मेजोरिटी में कौन कंट्री है, तो टर्की है, जो कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद नेटो का सदस्य है। तो आप ये देख रहे हो कि इस तरह से याद करने का होता है। तो एक एक करके देखते हैं जिसमें से आपको थोड़ा समझ में आएगा। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया बताया कि बाल्टिक नेशन कौन से हैं। तो मैंने कहा बाल्टिक नेशन वो है जिनकी जो है एक पर्टिकुलर टाइप की इनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, रेस है। तो ये नॉर्थ यूरोप में रहते हैं। अगर आप ऊपर देख रहे हैं फिनलैंड देख रहे हैं, तो नीचे देखिए एस्टोनिया है। पहला कंट्री कौन सा, एस्टोनिया है। दूसरा आपका लातविया है और तीसरा आपका लुथेनिया है। तीनों के तीनों जो है आपका नेटो देश है। कौन कौन से, एस्टोनिया, लतीविया, लुथानिया। आपको एग्जाम में ये कर देना बस। और ये एग्जाम में सवाल आएगा बाल्टिक कंट्री कौन सी, क्योंकि ये बाल्टिक आप ना बाल्टिक सी के बगल में है, बाल्टिक सी के बगल में है। ठीक है, तो आपको ये कंट्री है एस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया। ठीक है, अब याद कैसे रखा जाए, तो याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि बाल्टिक नेशन को आप खुद लिखोगे भाई, ई फॉर एस्टोनिया, एल आई फॉर लिथुआनिया, ठीक है, एल ए फॉर लातविया। दिमाग को लिंक्स मिल गए, दिमाग रिकॉल करेगा, याद रखेगा, भूलोगे नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ना, जो लेकिन जो पढ़ा है तो भूलना नहीं है। ये है मंत्र, ये एग्जाम क्रैक करने का तरीका। ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसे भूलना नहीं है, बस भूलना अपराध है भाई, सीधी सी बात है। तो ये तरीका आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एड्रियाटिक सी के बारे में पढ़ते हैं। एड्रियाटिक सी कहां पर है, अब ये देखो, ये भी यूरोप के अंदर है। अगर आप देखेंगे 6 कंट्रियां हैं जो है एड्रियाटिक सी का मेंबर है। कौन कौन सी है, अगर देखें इटली तो है ही है। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी के अगल बगल कौन सी कंट्री है, इटली है, दिख ही दी आपको। ऊपर जाते हैं, स्लोवेनिया है। अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं, इटली है, स्लोवेनिया है, ये कंट्री स्लोवेनिया आ गई है। ठीक है, आपकी क्रोएशिया है, यहाँ पर ये कंट्री क्रोएशिया आ गई आपकी। बोस्निया हर्जेगोविना है यहाँ पर, सर्बिया यहाँ पर है, ये सॉरी सर्बिया सर्बिया ऊपर है, मोंटेनेग्रो नीचे है। ठीक है, और अल्बेनिया, ये आईएएस में सवाल आया हुआ, एग्जाम में सवाल आया हुआ, ये नया चीज है, ये सब आ चुके एग्जाम में सवाल। अगर पुराना आप घट्टा चक्र देखोगे तो ये सब एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो 6 कंट्रीज हैं, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बेनिया। ये सब कौन सी हैं, एड्रियाटिक सी के अगल बगल कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं, तो यहाँ पे चीज और मिलती है, यहाँ पे तिरहेनियन सी मिलता है आपको।
पूछा गया सवाल है कि भाई टेरियन सी के अगल बगल कौन सी कंट्री है, तो भाई यूनियन सी है, आपके यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये एड्रियाटिक सी के अगल बगल कौन सी कंट्रीज है, इसके इधर कौन सी टेरियन है, इसके बाद यूनियन है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि माउंट एटना, माउंट एटना अभी इसका विस्फोट हुआ, यानी कि ये एक्टिव वैल्कोनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट एटना सिसिली में जो है हुआ है। ये एग्जाम में सवाल आएगा, ये करंट अफेयर्स का सवाल मैंने मटेरियल बच्चों को दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव हो रखा है, वो पूछेगा से वो सिसिली कहाँ पर है, तो वो इटली के अंदर है। माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यूनियन सी के बारे में पूछा चुका है, बगल में एड्रियाटिक सी है। ठीक है, फिर आपका सर्दिनिया और कॉर्सिका, ये भी एग्जाम पूछेगा। 5-6 चीजें ऐसी हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होके हमें इन्हें पढ़ना है, याद रखना है, और हम देखेंगे कि हम एग्जाम में इस चीज को क्रैक कर ले जाएंगे। अब इसी चीज को अगर याद करना हो जाए तो छोटी सी कुछ है, यहाँ पे देखिए अपने दिमाग को हमें हिंट देना है। दिमाग की हिंट देने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एडिट से आई फॉर कौन हो जाएगा, आई फॉर इटली हो जाएगा। ठीक है, एस एल फॉर स्लोवेनिया हो जाएगा, सी आर फॉर क्रोएशिया हो जाएगा, बी ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना हो जाएगा, एम फॉर मोंटेनिग्रो, और ए एल फॉर एल्बेनिया हो जाएगा। दिमाग आपका इस तरह से ऑपरेट करेगा, इस तरह से आपका कनेक्ट करेगा, चीजें याद रह पाएंगी। ये बेसिक स्टेप है चीजें ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते चीजों को लेकर। अब यहीं पर आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। यूरोप में नॉर्डिक कंट्रीज भी होते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जो होते हैं, हम वन फिर कह रहा हूं कि एक प्रकार की नस्ल होती है, एक प्रकार की भाषा होती है, उन कंट्रीज को हम नॉर्डिक बोलते हैं। इस तरह बाल्टिक है, बाल्टिक सी के अगल बगल जो 3 कंट्रियां हैं उन्हें हम बाल्टिक नेशन कहते हैं। उस तरह से आपके नॉर्थ यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। वो एक ही प्रकार की उनकी जो नस्ल है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप जैसे फोटो में देख भी रहे हैं कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और नॉर्वे है, 4 और स्वीडन है, 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। साथ में कुछ यहाँ पे आइलैंड्स भी आते हैं। फ्रोरर आइलैंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा चुका है। इसके ऊपर आपका जो है फिनलैंड का जो है लग रहा है, और ग्रीनलैंड इस पर डेनमार्क का कब्जा रहता है। ठीक है, और नहीं, डेनमार्क का जो कब्जा है वो फ्रोरर आइलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर है। फिनलैंड का जो कब्जा है वो एलैंड आइलैंड के ऊपर है। नॉर्वे का स्वालबार्ड और जैन मेन इसके ऊपर कब्जा किया हुआ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आइलैंड, छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड के ऊपर कई बार पीछे से सवाल पूछा गया कि भाई छोटा सा आइलैंड है, इस पे कौन से देश का कब्जा है। तो ग्रीनलैंड के ऊपर आपका तो पूछा जा चुका है कई बार, तो डेनमार्क है। ठीक है, फॉरल आइलैंड के बारे में एग्जाम में यूपीपीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, वो भी डेनमार्क का है। ठीक है, एलैंड आइलैंड का फिनलैंड का कब्जा है, और स्वालबार्ड जो है ये भी एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक या यूपीएससी में आया, पीसीएस में आया एक बार, अभी 2-3 साल पहले ही आया है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्वे का इसके ऊपर कब्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, ढंग से याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इसको नोट्स बना लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्विज क्या करते हैं, तो फिर मैंने आपको बोल दिया है 4-5 है कि भाई डी फॉर डेनमार्क हैज टेरिटरी इन मेनलैंड यूरोप एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, एफ फॉर फॉरल आइलैंड हो जाएगा, आई फॉर एन फॉर आपका जो है वो फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, सॉरी डेनमार्क, एफ फॉर फिनलैंड, आई फॉर आइसलैंड, एन फॉर आपका नॉर्वे और एस फॉर स्वीडन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंट देने के लिए नॉर्डिक कंट्रीज के हिंट किया, हम उन कंट्रीज को जान सके, याद कर सके, वो भी दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इबेरियन पेनिसुला, इबेरियन पेनिसुला कहाँ पर है, अगर आप देखें फोटो देख रहे हैं तो इबेरियन पेनिसुला जो है वो आप देखिए कि इधर जो है अफ्रीका और स्पेन, यानी नीचे आप देखिए अफ्रीका देख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर यूरोप है। तो यूरोप का भी कौन सा भाग जो है, स्पेन कंट्री जो है, तो नीचे साइड में अफ्रीका है, ठीक है, और ऊपर साइड में जो है स्पेन, और बीच में जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं हम गिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? गिब्राल्टर यूके। वो उस गिब्राल्टर पे किसका कब्जा है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है। तो एक तरफ मेडिटेरियन सी है, एक तरफ अटलांटिक सी है। ठीक है, बीच में गिब्राल्टर है जो कि जिसका कब्जा है, यूके का कब्जा है। नीचे साइड अफ्रीका है, ठीक है, ऊपर साइड कौन सा है? स्पेन है। तो ये आपका पूरा यहां दिखता है। और जो ये पोर्शन है यार, स्पेन और पुर्तगाल वाला, ठीक है, ये पेनिसुला है। पेनिसुला का मतलब क्या होता है? 3 तरफ से पानी से भरा हुआ, उसको हम पेनिसुला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है
स्पेन जो है वो 3 तरफ से पानी से है, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कंट्री हैं, स्पेन और पुर्तगाल, कंट्रीज ऑन इबेरियन आइलैंड, इसको इबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, स्पेन और पुर्तगाल है, ठीक है। और पार्शियल, और इसमें एंडोरा और गिब्राल्टर जो हैं वो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो ये फोटो अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इबेरियन पेनिनसुला वो पेनिनसुला है जहां पर पुर्तगाल और स्पेन रहते हैं, ठीक है। अगर आप फोटो को और डिटेल में पढ़ें तो एक तरफ मेडिटेरियन सी है, दूसरी तरफ आपका जो है वो अटलांटिक सी है। नीचे साइड में आप जाते हैं तो अफ्रीका है, ऊपर है यूरोप है, बीच में गिब्राल्टर है जो यूके का कब्जा है, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो बे ऑफ बेके है जो फ्रांस के पास है। अभी यहाँ पे कुछ बवाल हुआ था, तो बे ऑफ बेके जो है फ्रांस के ऊपर है। जब भी करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा है बे ऑफ बेके कहाँ पर है, तो फ्रांस के पास है ये। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ठीक से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसके अंदर ये फॉर्म क्वेश्चन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने काम आ जाएगा आपको। चलिए आगे ब्लैक सी की बात करते हैं। ब्लैक सी नेशन कौन है, यानी कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रियां आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे आप फोटो में दिख रहा है कि नीचे साइड में टर्की है, ब्लैक सी, ठीक है। फिर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो बुल्गारिया है, तो ब्लैक सी है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं, कौन कौन से, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। ये 6 कंट्री ब्लैक सी के इर्द गिर्द है और जो कि एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बनाती है, इसलिए फोटो को याद रखिएगा। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये 5 कंट्री क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो नेशंस होते हैं उसको बनाती है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम इसका एक भाई और भी है, क्वेश्चन आता है जिसका नाम है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के ऊपर अभी इसमें तो नहीं बताया मैंने, आप कैस्पियन सी पढ़ लीजिएगा, उसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर एक आता है कॉकसस कॉकस कॉकस नेशंस। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के लिए एक्टिविटी बहुत है। अभी तक एग्जाम में ज्यादा नहीं आया हुआ है, लेकिन अब हाल फिलहाल अब आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब बहुत एक्टिविटी हो रही है भारत के संदर्भ की वजह से। तो आपसे पूछेगा कॉकस नेशन कौन से होते हैं, तो कॉकस जो नेशंस हैं वो नेशन है जहां पर इस समय इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी या जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। ये ऐसा इलाका है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच के आता है। एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरी तरफ कैस्पियन सी है। देखिए यहाँ पे एक तरफ ब्लैक सी है लेफ्ट में और राइट में कैस्पियन सी है। इसके इलाके में ये जो 4-5 कंट्री हैं इन्हें हम कॉकस कहते हैं। इसमें एक तरफ है अजरबैजान, दूसरी तरफ है अर्मेनिया और जॉर्जिया है। 3 नेशन जहां पे चाहता है और इधर रशिया है, ठीक है। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया ये कॉकस है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि इंडिया की जो रीच है वो कॉकस नेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया जो है कॉकस नेशन से मिला जाता है, तो वो आप समझ जाएंगे यहाँ पर है। यूपीएससी में इसी बार 25 में एक सवाल पूछा गया था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसको किससे कनेक्ट करता है। तो आप उसमें देखेंगे, मैप यहां पर नहीं है लेकिन तो वो जो मैप है वो मुंबई से चलता है, ईरान जाता है, मतलब वो रास्ता मुंबई से चल के इंडिया से चल के ईरान जाएगा, ईरान का बंदर अब्बास जाएगा, वहां से ऊपर निकलते हुए अजरबैजान का बाकू जाएगा, वहां से मॉस्को जाएगा और वहां से यूरोप जाएगा। सवाल पूछा गया, इसी बार का पेपर का सवाल है, 2025 के यूपीएससी का सवाल है। और यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हैं। यहाँ पर इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कॉकस नेशंस के पास, वो तो आपको एक्टिव होना है कि कॉकस नेशंस कौन से हैं, समझ में आ सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो ये सब आपको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान और आपका अर्मेनिया। एल्प्स नेशन, जैसे मैंने भी कहा कि एंडीज पर्वत के बारे में बताया गया कि एंडीज पर्वत कहाँ से होता है। तो एंडीज पर्वत के लिए यहाँ पे देखिए कि वो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत होता है। तो एल्प्स यूरोप में है, तो एल्प्स यूरोप में, तो एल्प्स पर्वत कहाँ कहाँ से पास होते हैं, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, लिechtenstein से, मोनाको से, स्लोवेनिया से और स्विट्जरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, 8 कंट्रीज से हमारे एल्प्स पर्वत पास होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। और आपको यहाँ पर ये याद भी करना पड़ जाएगा, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज हैं, आप याद कर लीजिए, याद कर इजी पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपके
नेटो कंट्रीज हैं, इनका मैप है ये। आप चाहें तो नेटो कंट्रीज में आप जो मैंने ऊपर बाहर लिखा था उसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं और कर सकते हैं, याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ खुद ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। मैप के ऊपर वर्ल्ड का मैप लेकर आप अपना मैप तैयार कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, याद करना ईजी हो जाएगा। आप फिर कह रहा हूँ याद करना सबसे जरूरी है। बाकी इसी तरह के जो मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। मटेरियल जो है उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर जो लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कॉन्शियस बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 80-20 का जो स्ट्रेटजी रहती है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसमें टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें ढंग से कवर करेंगे और उससे सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।